8543। नमस्कार, हाजिर हूं मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर इस इको गार्डन में जमे हुए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मांग है, कौन से मुद्दों के साथ ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर रविकांत पटेल है। मैं देश सेवा का प्रदेश संगठन सचिव हूं और यहाँ पे हमारे साथी लोग जो हैं, हमारे युवा साथी लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, जो 2010 से लेकर 2016 तक बैठे हुए हैं। वो 2016 में पेपर हुआ था, जेईई के लिए हुआ था, यूपी SSSC द्वारा हुआ था, उसका रिजल्ट आज तक नहीं जारी हो पाया है। तो उसके रिजल्ट को जारी करने के लिए हम सब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। प्रशासन की तरफ से आश्वासन कुछ आपको दिया गया है? ये जो आमरण अनशन हम लोग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं, ये हम मजबूरन में आके किए हैं। दरअसल इसके पहले UPSSC आयोग, हम और हमारी टीम कई बार गई और एक सचिव साहब से मिलकर आई और कई बार उन्होंने केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया। जब भी हम जाते रहे वहाँ यही बताते कि 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर उन्हें बताया कि दिवाली आपकी अच्छी निपटेगी, दिवाली में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप ज्वाइनिंग आपको हो जाएगी। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन दिवाली हमारी ऐसे ही निपट गई, दिवाली का दिवाला हो गया। दिवाली के बाद मैं पुनः गया और तब मुझे पता चला कि 2016 का जो रिजल्ट है 80 से 90% है, जो तैयार हो चुका है, आपको दिसंबर तक हम दे देंगे। और दूसरा जो 2018 का रिजल्ट है, ये अप्रैल के बाद इस पे हम कार्यवाही करेंगे, इस पे हम काम शुरू करेंगे। तब जाके मुझे मजबूरन यहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने पर हम यहाँ आए और यहाँ डटे हुए हैं। आज उसका हमारा 7वां दिन है। 26 नवंबर से यहाँ हम लोग अनवरत पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं और अपनी मांगों के लेकर हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आयोग की गुहार लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों की सुध ली जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। दरअसल हमारी वैकेंसी 2016 की 18 की, जो कि 4 से 6 साल बीतने के उपरांत भी अभी प्रक्रियाधीन ही है, यानी कि केवल अभी रिजल्ट नहीं निकाल पाए, केवल परीक्षा करा पाए हैं। एक चिंता का विषय है, इसमें से एक वैकेंसी 2016 की है, जो कि पूर्व सरकार, जो सपा की सरकार थी, उसकी वैकेंसी निकाली हुई है। एक कार्यकाल इनका गुजर गया, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं निकाला है। अब रिजल्ट नहीं निकाला है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, आखिर अंतिम ज्वाइनिंग हमको कब मिलेगी। एक प्रक्रिया को 7-8 साल या 1 दशक लगा दिया जाता है, तो अब एक युवा सरकारी नौकरी के प्रति क्या करेगा? क्या वो 10 साल अपनी जिंदगी, अपनी जवानी बर्बाद करेगा या कोई बिजनेस करेगा? एक उथल पुथल में है। और दूसरी बात है, एक एग्जाम दिया है, बहुतों का होगा, बहुतों का नहीं भी होगा, ये भी चीज़ है। ना हो तो व्यक्ति दूसरी तैयारी करे, दूसरी जगह अपना जो भी देखे जाके अपना भविष्य सुधारे। एक और हम बात कहना चाहेंगे, आज अभी कल एक रिजल्ट आया है, AE का रिजल्ट आया है, ये UPPSC कराती है। उसने इतने ही सालों में 3 रिजल्ट क्लियर कर दिए। एक रिजल्ट उसका क्या कहते हैं कि उसकी प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है, लिखित प्रक्रिया होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद अंतिम चयन होता है। कल अंतिम चयन जिन बच्चों का था, उनकी सूची चस्पा कर दी गई है और उन्हीं के साथ ही हम लोग अभी रिजल्ट की मांग को लेकर यहाँ पे भूखे प्यासे हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारी हैं और इस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह तो कर ही रहे हैं। 6 तारीख को पूरे प्रदेश भर के लोग हमारे यहाँ पे इकट्ठा होंगे और वो विधानसभा घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसा कि आप सुन रहे थे, इनका साफ तरीके से आरोप है कि इनका जो रिजल्ट है वो देरी से आउट हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं परीक्षा कब हुई थी? ये 2016 की जो परीक्षा है, जो कि बहुत समय लंबे थे, दिसंबर में हुई थी और तब से इसके रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। जितने समय में इन्होंने आंसर की दी है, उतने में सामान्यतः रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक सिलसिलेवार आश्वासन लिए जा रहे हैं। हम लोग जाते हैं आयोग में सभी की, हमको रिजल्ट के लिए कोई सूचना मिले, लेकिन एक तारीख मिल जाती है जो कि अगले महीने की होती है। कहते हैं कि हाँ अभी आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। ये लगातार हर महीने चल रहा है और जो जैसा बताया गए थे, तो अब ये लगातार ये बढ़ती जा रही तारीख, तो एक प्रतीक्षा का समय होता है, वो गुजरता जा रहा है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
क्या आपका जो आंदोलन ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले इस संबंध में आपने आंदोलन किया हुआ है? जी, यहाँ पर पहली बार है, लेकिन इससे पहले हम कई बार आयोग गए, कई बार उनसे मिले, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन मिला, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। हम लोग को बोल दिया गया कि अब नेक्स्ट महीने आ जाएगा, वो जल्दी से आ जाएगा, हम जल्दी से जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। और हम लोग इतने दिनों से 18 से सब कुछ छोड़ छाड़ के 16 से सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, और बड़े मुश्किल से एक एक रुपया कलेक्ट करके किराया हुआ, खाना पीना हुआ, यहाँ तक कि कई रातें ऐसे गुजारनी पड़ी हैं कि केवल एक एक टाइम, वो भी आधे पेट खाना खाकर हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो क्या बताएं। हम लोग बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, एक किसान के फैमिली से है, एक नॉर्मल और लोवेस्ट किसान के फैमिली से है। अभी भी पापा जी का 65 साल 70 साल उम्र हो गया है, अभी भी वो फावड़ा लेकर चलाते हैं। क्या हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनको उससे मतलब निजात दिलाएं? 30 साल का उम्र बीत गया, लेकिन अभी भी हम अपने खाने के लिए, और सब तो छोड़िए, खाने के लिए हम लोग अपने लिए वो लड़ रहे हैं। तो फिर भी कोई इतने दिन 26 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर लेने कुछ भी जानने के वो नहीं आया कि मतलब हाँ क्या क्यों कर रहे हो तुम सभी, क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए। और कोई मतलब न तो प्रशासन से न तो आयोग से कोई वो नहीं मिला, बस केवल वहाँ पे जाते हैं सांत्वना, बस केवल सांत्वना, उसके सिवा कुछ नहीं मिला। आज हमारा 7वां दिन है, उसके बावजूद अभी तक प्रशासन से यहाँ पे कोई नहीं आया। ये धन्यवाद है आपका कि आप आ रहे हैं और इन चीज़ों को, संवेदनशील मुद्दों को आप उठा रहे हैं। कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं है। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? जी, हम यहाँ पर 26 तारीख से इस में बैठे हुए हैं धरने पर, और अभी तक प्रशासन का कोई प्रतिनिधि हमारे पास अभी तक नहीं आया है कि आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ये बैठे हुए अनशन पर। ये हम कहना चाहेंगे, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हमारी मांग को मानना चाहिए। जैसा कि आपने जिक्र किया था 2016 और 2018 की परीक्षाओं को लेकर, तो क्या आपकी मांग है सरकार से, और कब तक अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आपका? देखिए, हमारी आयोग से यही मांग है कि वो हमारा जो 2016 का रिजल्ट है वो हमारा अभी 10 दिसंबर और तक जारी कर दे, और हमारा जो 2018 का रिजल्ट है वो हमारा 20 दिसंबर या 25 दिसंबर तक वो भी जारी कर दे। और नई वैकेंसी की भी मैं इसमें बात करना चाहूँगा, क्योंकि नई वैकेंसी 2018 से नहीं आई हुई है, और 2018 के बाद 4 साल हो गई, 4 सत्र पूरे हो गए हैं। लाखों बच्चे एक साल में डिप्लोमा करके निकलते हैं, तो उन बच्चों का क्या भविष्य है? अगर उनके विचार है कि मैं जो है सरकार की सेवा करना चाहता हूँ, सरकार में रह के अपना योगदान देना चाहता हूँ, अपने प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ, तो उनका जो 4 साल उनके गुजर गए हैं, उन्होंने जो कुछ सीखा, क्या वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो सरकार से और आयोग से यही निवेदन है कि वो नई वैकेंसी भी जारी करे, और अभी जो हमारी मुख्य मांगे हैं 16 और 18 के रिजल्ट की, ये हमें हमारी मांगों को दिसंबर में पूरा करे। अगर हमारे पास जल्दी ही कोई सरकार से या आयोग से कोई व्यक्ति हमारी बातों को सुनने नहीं आता है, तो 6 तारीख को हमारा, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश सचिव जी ने बताया है कि 6 तारीख को हमारा बहुत बड़ा धरना है यहाँ पर, और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उसमें हमारा कोई औचित्य नहीं है कि हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम जो विधानसभा जा रहे हैं घेरने, लेकिन हमें इसके लिए मजबूर हो रहे हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है। आयोग से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है, और जल्द से जल्द हमारी मांगों को अगर नहीं सुना गया तो यहाँ पर जो है भूख हड़ताल होगी, और हम जो है बहुत कुछ करने को तैयार हैं। कितने सालों से आप जो परिणाम है परीक्षा का आप इंतजार कर रहे हैं? सर 2016 का पहले तो फॉर्म भराए थे इन्होंने 2016 में, उसकी 5 सालों बाद एग्ज़ाम कराते हैं 19 दिसंबर 2021 को, और 2018 का फॉर्म भराते हैं उसका एग्ज़ाम कराते हैं ये 16 अप्रैल 2022 को। मतलब एग्ज़ाम ये कराते हैं 4 साल 5 साल बाद, और दिसंबर का 2016 का एग्ज़ाम कराने के बाद आज उसके 1 साल होने को हैं, उसका रिजल्ट नहीं दिए, और 18 का एग्ज़ाम होने का मतलब 7 महीने हो गया, उसका भी रिजल्ट नहीं दिए। और जब हम लोग आयोग में जाते हैं तो हम लोगों को एक ही गाना गाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है कि मैं पेपर चेक कर सकूं। तो एक बात बताइए, आपके पास कर्मचारी नहीं है तो हम लोगों के बाद की जो वैकेंसी 2019 की है, 2022 की एनएम की वैकेंसी 10,000 है, उनके मतलब इतने 10-10
10,000 फॉर्म पड़े हैं, मतलब 10,000 वैकेंसीज है, उनके आप कॉपी चेक कर देते हैं। पेट में 35 लाख लड़के बैठते हैं, उनकी कॉपी चेक कर देते हैं, आप उनके रिजल्ट दे देते हैं, तब आपके पास मैन पावर है। और जब हम लोगों का रिजल्ट जारी करने की बात है तो आपके पास मैन पावर नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये तो आप सीधा सर कर रहे हैं, मतलब इंजीनियर्स लोगों को अलग कर देना, बाकी नॉन टेक की वैकेंसीज को क्लियर करते जा रहे हैं। हम लोग कब तक ऐसे झेलेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षा, पहले परीक्षा होती है, बाद में परिणाम की बारी आती है, फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र में देरी आती है। लेकिन यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं परीक्षा तो हो गई, लेकिन ऊपर से जो ऑर्डर मिला है वो देरी देरी देरी। शायद आपको एक फिल्म का डायलॉग याद आता होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। शायद इन लोगों को वही डायलॉग का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तारीख पे तारीख हमें दिया जा रहा है। हम लोगों ने पहले तो 10 बार धरना किया तो एग्ज़ाम हुआ, और करीब 6 से 7 बार हम लोग सचिव जी को आयोग पे घेर चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए बात किया तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया हमें, और आश्वासन वो भी झूठा। कोई किसी भी अपनी बात पे वो रहे नहीं, टिके ही नहीं कि हाँ जो बात उन्होंने कही हो वो पूरा किया हो। उन्होंने कहा आपकी दीपावली पे हम रिजल्ट दे देंगे, अगस्त सितंबर जून से ये हमको टरकाते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है अब दे देंगे, अब दे देंगे। फिर अगर आपको नहीं देना तो आप बता दो, आपके पास मैन पावर नहीं है, ठीक है भाई, तो आप पहले अपनी ही नियुक्ति कर लो। आप आयोग के लिए ही बंदे नियुक्त कर लो ना पहले। आप ANM की पूरी कर ले रहे हो 10,000, लेखपाल पूरी कर ले रहे हो, BDO पूरी कर ले रहे हो, आपसे JEE की वैकेंसी नहीं हो पा रही है जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लड़के हैं। एक में 40,000 है, एक में 60,000 है। आपसे 1 लाख लड़कों की कॉपी चेक नहीं हो रही है, 10-10 लाख लड़कों की आप कॉपी चेक कर दे रहे हो। आपने पेट का रिजल्ट जारी किया कि नहीं किया? अगर किया तो कैसे किया? आपके पास मैन पावर नहीं है तो बिना मैन पावर के कर लिया, बिना मैन के पावर के किया नहीं। आपके पास मैन पावर है, अब जाहिर सी बात है आप झूठ बोल रहे हैं। अब कैसे आप आयोग का दबाव नहीं करना चाह रहा है, गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है वैकेंसी, इसका जवाब दे दे आप हमें सीधा सीधा। या तो बोल दे कि भाई नहीं कर पाएंगे हम, आप लोग जाओ। ये सब बताना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को कि हम लोग यहीं बैठे रहें। यहाँ पर हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद जो उनके रिजल्ट होते हैं वो देर से आउट होते हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? इसमें बस आयोग की लापरवाही और कुछ नहीं है। बाकी बच्चे अपना इलाहाबाद तैयारी करते रहते हैं इस उम्मीद में कि अब वैकेंसी आएगी, हम उसको भरेंगे और JEE बनेंगे, लेकिन ना ही इनकी तरफ से कोई वैकेंसी आती है, और आती भी है तो क्लियर करने में 4 से 5 साल 6 साल लगा देते हैं। तो इनका ढुलमुल रवैया ही है जो जिम्मेदार है इसके लिए। रिपोर्टिंग करने आए थे सी न्यूज़ के हमारे एक भाई साहब थे, तो वो भी ऐसे ही बाइट ले रहे थे सबसे। तो बाइट देते देते हमारे कई स्टूडेंट जो हैं वो रो गए थे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि मतलब सरकार नहीं सुनती और उनको रोना पड़ता है? और ये वास्तव में कहीं ना कहीं ये सरकार की जो लापरवाही है ये छात्रों के भविष्य पे बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। और सरकार जो रोजगार देने का जो वादा करती है, और हमारी भी उम्मीदें होती हैं सरकार की जो है रोजगार या सभी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे। लेकिन हमें लगता है कि जो एक मतलब सरकार को जो करना चाहिए, मतलब धार्मिक मुद्दे हैं, इन सब बातों पर तो सरकार बहुत बयानबाजी वगैरह कर लेती है। मैं ये सरकार को घेर नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम हमारी जो मांगे हैं हमारी तरफ भी तो ध्यान दें। जो रोजगार के मुद्दे हैं, हम हैं अभी बहुत से, और भी कई और भी मैं अगर एग्ज़ाम की बात यहाँ पर ना करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो ज़्यादा ठीक होगा। वरना अभी आप सरकार जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर जरा निगाह करके तो देखें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वीडियो 2018 50 ऐसी वैकेंसियाँ हैं 2016 से लेके अभी तक की, जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई, उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी, ये आप जरा जाकर पता करिए एक बार। वहाँ पर आप जो है मीटिंगें कर रहे हैं वहाँ दुनिया भर की, कम से कम एक बार यहाँ आकर तो सुनिए। हम लोगों को 7 दिन हो गए आज, इनमें से बहुत से लोग जो हैं रात को खाना नहीं मिलता इनको, पैदल जाते हैं यहाँ से 8-8 किलोमीटर दूर जहाँ इनका जो है रहने का सिस्टम बना हुआ है। तो मैं यही विनती करूँगा कि हम लोग जो है अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं, और जो इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल से पैदल इधर उधर से आ रहे हैं दूर दूर से, और जो है किसी को खाना मिल रहा है, सुबह नहीं मिल रहा है तो अपना चाय कचौड़ी खा के काम गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से, जौनपुर और इधर मथुरा साइड से। तो इतना दूर से यहाँ लखनऊ आने में इनको जो है पैसा खर्च होता है, इनका जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं वो मैं जान रहा हूँ। तो यही निवेदन है सरकार से, आयोग से, जल्दी ही हमारी बातों को सुन लें, वरना जो है यहाँ पर अगर कोई अनहोनी हो जाए, इनमें से कोई बेहोश हो, मराए, तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं इस धरना में शामिल होने के लिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मैंने मर्शिद सिंह, मैं लखनऊ से हूँ, और मैं करीब
26 तारीख से यहाँ पे धरने में आ रहा हूँ डेली, और काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया कि ताकि हम लोग की कोई उम्मीद जागे। वही रवैया इन लोगों का है जो 4 साल से 2018 के लिए और 6 साल से 2016 के लिए। हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी रिस्पांस आए। तो यहाँ पे कई लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। अब किसी के पास जॉब तो है नहीं, सब परेशान हैं, कैसे खर्चे चला रहे हैं, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। सबकी अपनी अपनी मुसीबतें हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई काम है, बहुत ज़रूरी काम है, सब छोड़ के इस आशा में आए हैं कि यहाँ पे आएंगे, लखनऊ में आएंगे, राजधानी है भाई सुनी जाएगी हमारे यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुने नहीं जा रहा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी, अगला कदम हमारा तो हम लोगों ने यही निश्चय किया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठें। और पहली चीज़ तो हम नहीं चाहते हैं कि धरना देना पड़े या भूख हड़ताल पे। हम लोगों की उम्र ही क्या है अभी 30-32 साल हो गया। हम लोगों को एक अच्छे काम में लगना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। 7 दिन हो गया बेरोजगारी में बैठे हैं। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे 16 की वैकेंसी है, 16 के बाद हर साल में 365 दिन होते हैं, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है 16 में। तो एक भी रिजल्ट क्या मतलब नहीं बन सकता है क्या? 16 से 22 हो गया और 22 भी खत्म हो रहा है, 30 दिन बचा है, 28 दिन। अब इसमें जनवरी फिर लग जाएगा, 2023 आ जाएगा, और कोई उसमें अभी तो डीवी होगी, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो इसमें कम से कम 5-6 महीने लगेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो योगी प्रशासन तक अगर ये बात पहुंचती है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया सीएमओ ऑफिस से एक फाइल मंगाई जाए इंजीनियर भर्ती की। इंजीनियर की कितनी भर्ती की गई है डिप्लोमा संघ के लिए? 2017 से 2022 तक का कार्यकाल रहा है पूरा योगी जी, माननीय योगी जी का। तो उसमें उन्होंने कितने इंजीनियर की भर्ती की है? एक भी नहीं, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं। 22 में इलेक्शन होता है, फिर उसमें चुनावी जुमला दिया जाता है कि हमारे पास अध्याचन 5000 वैकेंसी के लिए पड़ा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। चुनाव खत्म, बात खत्म। 23 आने वाला है, नहीं फिर से उसको लॉलीपॉप दी जा रही कि 23 में फिर वैकेंसी आएगी। कहाँ से आएगी जब 16 का नहीं क्लियर है, 18 का नहीं क्लियर है, कैसे वैकेंसी आएगी? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है साहब। मगर ये है कि अब लड़के अब उसी में पॉलिटिक्स, ये देखो गंदी पॉलिटिक्स में उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मुझे रिजल्ट दे दो, 16 का रिजल्ट कम से कम 10 दिन के अंदर तो बना ही सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक दिन आयोग अगर अपना समय निकाल ले, सिर्फ एक दिन, तो अभी आज 16 का रिजल्ट आ जाए शाम तक। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? ये 9-9 हज़ार लोगों का रिजल्ट तो वो बना पा रहे हैं, उनके पास समय है, हर चीज़ है, तो हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा? और जितनी बार भी जाया जा रहा है, वो सचिव साहब यही बोल रहे हैं, सर काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो साइट पे दिख ही नहीं रहा है? मतलब रोज UP-SSS साइट, अभी लड़का पीछे बैठा, वो उसी को स्क्रॉल कर रहा है कि देखे कुछ आया क्या। हमने कहा भैया आएगा कैसे जब 6 साल में नहीं आएगा, एक दिन में आ जाएगा क्या? तो वही बात है कि मैं यही चाहता हूँ कि भैया रिजल्ट दें और नई वैकेंसी के लिए मतलब थोड़ा सा करें। और मैं यही कहूँगा कि योगी जी थोड़ा सा संज्ञान लें कि जेईई की भर्ती काफ़ी समय से नहीं आई है और लड़के परेशान हैं। छात्र और छात्राएं देश का भविष्य होती हैं, लेकिन आखिर क्यों होता है ऐसा कि उनके साथ नाफरमानी की जाती है? आपने देखा होगा, शायद पेट का एग्जाम हुआ था, सेंटर कितना दूर गया। हमेशा अगर बलि का बकरा बनता है तो वो छात्र क्यों बनते हैं? पहले परीक्षा देते हैं, फिर तैयारी करें, फिर उसके बाद परीक्षा दें, फिर जो रिजल्ट होता है उसके इंतज़ार करें। समय तो ऐसे बीत जाता है, किसी की उम्र बीत जाती है, तो किसी की क्या बोलते हैं जो परिवार की जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन करने का समय आ जाता है। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालना शायद देश हित को खतरे में डालना जैसा होगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हसन के साथ समीर अहमद हाशमी, BCC न्यूज़।